अकाउंट बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया DR मतलब डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, तो ऊपर क्या लिखा गया CR यानी क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, तो हमें पहले डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्लियर हो गया अभी तक। अब हम क्या पढ़ने वाले, इन दोनों के रूल्स यानी नियम पढ़ने वाले। व्हाट कम्स इन यानी जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, ठीक है। व्हाट गोज आउट यानी जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो ये देखेंगे, पहले हमने देखा कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, वो भी हमने पीछे देखा। तो कैश हमारी एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया, राम एक इंसान है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ये दोनों हाईलाइट कर लिए। अब ये देखेंगे कि रूल पहला लेटर याद कर लेंगे, दैट इज ADE। ADE क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसी में तरह यहाँ पे पहला लेटर देख लेंगे LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एंड पढ़ के कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनको लिख लेना है। यहाँ पर हम उन अकाउंट का नेचर लिखेंगे कि एसेट है, ड्राइंग है, कैपिटल, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, ये सब नेचर लिखेंगे। उसके बाद हमने नेचर के हिसाब से वो अकाउंट इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, वहाँ लिखेंगे और उसके हिसाब से रूल के हिसाब से लगा देंगे कि डेबिट है क्रेडिट है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, बकाया सैलरी थी, उसको पे कर दिया गया है, तो वो जो लाइबिलिटी थी ना पे करनी है उसको पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, देन आपसे ये पूछ लेंगे कि इंक्रीज साइड बता दो, डिक्रीज साइड बता दो। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पूछ लेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इस तरीके से। सो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड पे जाके लिखा टू बैंक यानी बैंक से परचेस करिए। हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी, राइट। सो मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बट फिर भी यार कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर रखा है, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, है ना, सो दैट मुझे भी पता रहे, राइट। सो आपने थंबनेल तो आज का देख ही लिया होगा, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। इसको हम वन शॉट वीडियो में आज कवर करेंगे, यानी आज इस एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक एक रूल को समझेंगे, है ना, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, प्लस इसी में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करेंगे सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो इस वीडियो में आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर पहले से नहीं पढ़ रखा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज डिफरेंट वीडियोस बना के रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है ये। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखे हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, उसमें भी अच्छे से समझा रखा है एंड इस वीडियो में भी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। सो देखिए, सबसे पहले इसका नाम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मीनिंग समझते हैं। तो रूल्स का मतलब हम सभी जानते हैं, रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट कुछ हैं, अभी हम देखेंगे क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट कुछ है, उसके नियम पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, यानी रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले हमें अकाउंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंट क्या होता है, क्योंकि जब हम अकाउंट को समझ पाएंगे तभी हम डेबिट और क्रेडिट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट को समझ लेते हैं, ओके। सो देखिए, अकाउंट क्या होता है, अभी आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है इस चैप्टर की, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बट ईजी है तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा समझना है अच्छे से, ध्यान से। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर एक बेस है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, किस चैप्टर की, आगे जर्नल चैप्टर की। इस चैप्टर के बाद आप जर्नल एंट्रीज चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, यानी जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होती है उसको आपको उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो आपको उसकी एंट्री पास करनी होती है। अब वो चीज़ आप कब कर पाओगे, जब आपको डेबिट एंड क्रेडिट का बेस अच्छे से क्लियर होगा, जो कि ये चैप्टर मैंने बताया, ये चैप्टर आपका बेस है डेबिट एंड क्रेडिट का, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के चलना है। तो सबसे पहले अकाउंट का मतलब समझ लेते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये टी शेप अकाउंट है, देखिए देख सकते हैं आप, ये एंड ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखी है, ये एक पार्टीशन है, तो ये एक टी बना रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये एंड ये टी बना रहे हैं, तो टी शेप है। तो जो हमारा अकाउंट होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता, हमने पहले सुन रखा है, आज से पहले आपने वर्ड सुन रखा होगा खाता, तो ये हमारा टी शेप फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जो टी शेप फॉर्मेट में होता है। अब जो ये वाली साइड है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, इस टी शेप की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट साइड होती है, ठीक है। एंड ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, हमारा जो अकाउंट है वो टी शेप फॉर्मेट में होता है, टी शेप फॉर्मेट में होता है, इतनी बात समझ में आई। जो इस अकाउंट है, अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है ये वाली, वो डेबिट साइड होती है, एंड अकाउंट की जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है।
अब अकाउंट को और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। सो अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर या कॉमन हेड के अंडर उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख देना, ठीक है, सिर्फ इतना सा मतलब होता है। मतलब फॉर एग्जांपल राम का खाता है, राम का अकाउंट है, तो राम से रिलेटेड सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं, राम से क्या लिया है, मतलब राम से सपोज क्या लिया है, क्या दिया है, क्या आया है, क्या गया है राम के पास, राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक बिज़नेस में, तो उससे राम से रिलेटेड एक बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आना जाना लेना देना कुछ भी, वो सब क्या होगा, राम के खाते में लिखा जाएगा। तो वो राम का खाता हो गया, यानी राम का अकाउंट हो गया, यानी राम से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिख देना, ठीक है। कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, किस डेट की है, मतलब किस डेट की है, कितने अमाउंट की है, आई है गई है, मतलब क्या चीज़ है, परचेज है, सेल्स है, क्या चीज़ है, सब कुछ, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सब कुछ लिखा जाता है। तो पर्टिकुलर हेड के अंडर उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को लिख देना, वो क्या होता है, हमारा अकाउंट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज चैप्टर हम अभी आगे करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जर्नल एंट्रीज चैप्टर करोगे आप, उसके बाद आपका लेजर चैप्टर होता है। तो लेजर चैप्टर में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स ही तो बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो भी आपने सब जर्नल एंट्रीज पास करी होंगी, तो उन सभी जर्नल एंट्रीज जो आपने पास करी होंगी, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर हेड यानी कॉमन एक जैसे ट्रांजैक्शंस को उठा के उसके पर्टिकुलर अकाउंट में लिख दिया जाता है, यानी राम से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उनको राम के अकाउंट में यानी राम के लेजर अकाउंट में लिखा जाएगा। ऐसे मोहन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उनको मोहन के लेजर अकाउंट्स में लिखा जाएगा। तो अकाउंट है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अब आई होप आपको इतना क्लियर होगा, अकाउंट का मतलब समझ में आया हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा कि हाँ आपको अकाउंट्स का मतलब क्लियर है, अकाउंट का मतलब क्लियर है, ठीक है, अकाउंट। सो देखो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। देखिए वही चीज़ लिखी है, मतलब एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पे लिख देना, उसकी समरी वो क्या होती है, अकाउंट होती है। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये केवल अमाउंट को ही रिकॉर्ड नहीं करता, ऐसा नहीं कि केवल अमाउंट यानी कितने रुपए का लेन देन करा गया है वो ही रिकॉर्ड करेगा, नहीं, अमाउंट तो रिकॉर्ड करते ही हैं बट साथ में इफेक्ट्स और डायरेक्शंस भी रिकॉर्ड करा जाता है। मतलब डायरेक्शंस का मतलब कि डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, प्लस कौन से दूसरे अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी लिखा जाता है। वो सब हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, बट आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। तो हम अकाउंट का मतलब समझिए, टी शेप फॉर्मेट में होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है एंड राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, ये नाम है एक तरीके से। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं और एक छोटी सी डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ऐसी राइट हैंड साइड मैंने बताई आपको क्रेडिट साइड होती है, तो क्रेडिट साइड होती है तो क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि डेबिट का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, DR, एंड क्रेडिट का जो एब्रीविएशन यानी शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR, ठीक है। तो डेबिट को DR, क्रेडिट को CR। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने अकाउंट बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया, DR मतलब डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है तो ऊपर क्या लिखा गया, CR यानी क्रेडिट साइड, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इतना क्लियर हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिएगा, एंड किएगा, किस तो लिखिएगा आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ओके। सब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। सो देखिए हम बिल्कुल सब कुछ सीरीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई कुछ भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं या ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सो दैट हम लिंक करके पढ़ पाएंगे। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी इतनी चीज़ समझ में आई थी कि डेबिट एंड क्रेडिट के नियम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले हमने क्या समझा, अकाउंट क्या होता है। क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अभी हमने समझा ना क्या होती हैं, अकाउंट्स की साइड्स ही तो होती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए क्या ज़रूरी था, अकाउंट का मतलब क्लियर होना। तो पहले हमने अकाउंट का मतलब समझा, और अकाउंट जब हमें समझ में आ गया तो फिर हमने समझा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, अकाउंट्स की साइड्स हैं। अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। अब चैप्टर का नाम हम दोबारा पढ़ेंगे सो दैट हमारा जो लिंक है वो टूटे नहीं कहीं भी। तो चैप्टर का नाम क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। तो हमें पहले डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्लियर हो गया अभी तक। अब हम क्या पढ़ने वाले, इन दोनों के रूल्स यानी नियम पढ़ने वाले हैं जो हमें पूरे अकाउंट्स में को हमेशा काम आएंगे, लाइफ टाइम, ओके। सो अब इनके रूल्स पढ़ते हैं। सो देखिए जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, हमारे जो रूल्स है ना वो दो तरीके से क्लासीफाई हुए हुए हैं। एक होता है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। होता क्या है, ट्रेडिशनल यानी हमारे पुराने तरीके से जो नियम बनाए गए हैं, और मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल्स का मतलब क्या है, जो वही रूल्स हैं बट उनको नए तरीके से बना दिया। तो दोनों से ही हमारा जो मीनिंग है, जो रिजल्ट है वो सेम निकलता है। क्वेश्चन में हम चाहे मॉडर्न अप्रोच से करें चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से करें, सेम ही आंसर आता है, सेम ही रिजल्ट आता है। बट
बट समझने का तरीका दोनों का अलग है। पुराने नियम यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, नए नियम मतलब मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। बट दोनों से मैं दोबारा बता देती हूँ, दोनों से सेम ही रिजल्ट, सेम ही आंसर आता है, सेम ही मतलब डिपिक्ट होता है। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स आए थे, तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को हम प्राथमिकता देते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, दो तरीके की हमारी अप्रोचेज होती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। हाँ जी, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सुनहरे नियम, चमकदार सुनहरे नियम, ठीक है। तो ये सिर्फ मजाक के लिए था। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, ये हमारी क्लासिफिकेशन हो रखी होती है इसमें ट्रेडिशनल रूल्स में। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें दो तरीके के अकाउंट आते हैं। अब हमें अकाउंट का मतलब क्लियर हो गया पीछे अभी तक। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब इनका अगेन क्लासिफिकेशन है। वो देखिए जो पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, वो तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए ट्रेडिशनल, हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं। पहले ये तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देखिए पर्सनल अकाउंट है तो पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी आर्टिफिशियल, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके तीन क्लासिफिकेशन हैं। एंड इम्पर्सनल अकाउंट भी अगेन दो पार्ट्स में क्लासीफाई है, वो दो पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हम इन तीनों का मतलब देखते हैं। फिर देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट्स जो कि नेचुरल यानी नेचुरल पर्सन्स के होते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब जो गॉड से क्रिएटेड है, नेचुरल यानी हम सभी जानते हैं नेचुरल पर्सन वो होता है जो कि क्रिएटेड बाय गॉड है, असली इंसान है, तो उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इसके नाम से दोबारा क्लियर हो रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, बनाया हुआ, है ना, मैन मेड। तो जो मैन मेड है मतलब जो कि रियल पर्सन नहीं है, बट उसको लॉ में एज अ पर्सन ट्रीट करा जाता है, एक पर्सन की तरह ट्रीट करा जाता है लॉ में, बट रियल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो हो जाते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे इसमें अगर हम बात करें, इसमें नेचुरल पर्सन जो कि असली इंसान है उनके अकाउंट्स आएंगे, जैसे कि राम अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, गीताज अकाउंट, जो कि रियल पर्सन है उनके अकाउंट्स आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में यानी जो असल के इंसान नहीं है, मैन मेड है, गॉड के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, मतलब जिनको लॉ में माना गया है इंसान, आर्टिफिशियल इंसान है, उनके अकाउंट्स आएंगे। जैसे कि क्या नाम है, XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो कंपनीज़ है, बिजनेस है, कंपनीज़ क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट होती हैं। तो उस तरीके से जैसे XYZ लिमिटेड, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, आई होप आप सबको क्लियर होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड कॉमेंट्स में बताइए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा ही होगा। आपसे पहले के चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पे मैंने वन शॉट वीडियो बनाई थी थोड़े दिनों पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार बताइएगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया हमारा जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्लियर है। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब होता है इसमें हमारे एसेट्स के अकाउंट आते हैं। एसेट्स क्या होती है वो भी हमने पहले समझ रखा है, ये सब चीज़ें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझ रखी हैं। सभी चैप्टर्स पे, इससे पहले के सभी चैप्टर्स पे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को एंड वीडियोस को प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, हमारे सभी एसेट्स के अकाउंट आ जाते हैं, ठीक है। एसेट्स के अकाउंट आ जाते हैं लाइक मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सारे एसेट्स हैं। उन सभी एसेट्स के, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, सभी एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। बट उसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, बैंक अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, वो इसमें नहीं आते। अब आप सोचोगे कि जो बैंक अकाउंट है वो तो एसेट होती है, तो फिर इसमें क्यों नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो किसी पर्सन के नेम पे होता है, वो चाहे पर्सन नेचुरल पर्सन हो, चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब किसी कंपनी के अकाउंट्स हो, तो चाहे रियल पर्सन के अकाउंट्स हो चाहे किसी आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट हो। बैंक अकाउंट जो है किसी नेचुरल पर्सन का हो सकता है या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का होता है, बट पर्सन के नेम पर हुआ तो बैंक अकाउंट जो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। सेम एज डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, देनदार, वो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं। बट अगेन डेटर या तो कोई रियल पर्सन होगा या कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा, कोई कंपनी होगी, है तो पर्सन ना, तो वो भी डेटर भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। सो बैंक अकाउंट एंड डेटर एसेट हैं, बट फिर भी वो पर्सनल अकाउंट है, वो क्योंकि वो किसी पर्सन के नेम पर होते हैं, चाहे पर्सन नेचुरल हो
हो चाहे आर्टिफिशियल हो। तो रियल अकाउंट में हमारी सभी एसेट्स आती हैं, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, उनके अकाउंट्स इसमें आते हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर। क्रेडिटर जो हमारी लाइबिलिटी होती हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। क्रेडिटर भी कोई पर्सन होगा, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, तो क्रेडिटर का अकाउंट भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो आपको बैंक डेटर का ध्यान रखना है कि वो एसेट्स हैं दोनों, बट रियल अकाउंट में नहीं आएंगे, बाकी सभी एसेट्स आएंगी। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट लाइबिलिटी है बट वो फिर भी पर्सनल अकाउंट है। फोर्थ आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का में क्या होता है, सभी एक्सपेंसेस, लॉसेज, प्रॉफिट्स, गेन्स, यानी सारे फ़ायदे नुकसान जो होते हैं ना, खर्चे नुकसान फ़ायदे, ये सारे अकाउंट्स इसमें आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो अभी हम इन सबको मोटा मोटा समझ रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों का मतलब हमने समझ लिया। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आएंगे वो समझ लिए, नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं पहले मतलब समझ लिए। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, प्रॉफिट्स के, इनकम्स के, गेन्स के, ये सारे अकाउंट्स आते हैं। अब ये चीज़ों में क्या क्या आते हैं ये आपको पता होगा, आपने पहले के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। सो देखिए, जैसे सपोज बेड डेट दे रखा है आपको, या बेड डेट रिकवर दे रखा है, वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, लाइक कोई कमीशन रिसीव हुई, सैलरी पे करी, सैलरी पे करना क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस है तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कमीशन रिसीव इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके अलावा रेंट पेड करना क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो इसमें लॉसेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम, गेन्स, ये सारे अकाउंट्स, इन सब चीज़ों के अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। हाँ, अब इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। पहले हमने इनका मीनिंग समझा, अभी हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स नहीं पढ़े। ठीक है, अभी हमने देखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में, यानी पुराने हिसाब से दो तरीके के खाते होते हैं, ये और ये। इसके 3 पार्टीशंस हैं, ये तीनों, इनका मतलब समझा कि इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। इसके 2 पार्टीशन है, ये और ये, इनका मीनिंग समझा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। नियम हम अब पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसके ये तीनों पार्ट्स हैं। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको ये क्लियर ही हो रहा होगा कि जो रिसीवर है, यानी जो रिसीव कर रहा है कुछ, जिसे कुछ मिल रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं। एंड जो गिवर है, गिवर मतलब देने वाला, जो कुछ दे रहा है, उसको क्रेडिट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। ये तो इसके पार्टीशन है तीनों, बट है तो ये तीनों भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हुआ, ये हुआ। आई होप क्लियर होगा, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अभी हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो 3 गोल्डन रूल्स से अभी हम एक पढ़ा है हमने, दूसरे देखते हैं। अब देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट में हमने समझ लिया क्या आती हैं। रियल अकाउंट में सभी एसेट्स के अकाउंट आते हैं एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर, यानी इन दोनों को छोड़ के। अब रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट कम्स इन यानी जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, ठीक है। व्हाट गोज आउट यानी जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो ये रूल क्या कहता है कि जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी देख लेते हैं। जो मेरा नॉमिनल अकाउंट है मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका रूल मैंने नीचे लिख रखा है। तो देखिए, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, मतलब नुकसान, खर्चे, उन सबको डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी सभी इनकम्स को, गेन्स को, जो फ़ायदा है, जो इनकम है, उसको क्रेडिट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने यहाँ लिख रखा है नीचे, एरो से मैंने शो कर रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इन तीनों को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो अब इस पर फटाफट से देखते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उस पर थोड़े से मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की तरीके से नहीं है, पर आप इसको क्वेश्चन के तरीके से ले सकते हैं, ये समझने के लिए है। उससे पता लग जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। सो लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा है कैश पेड टू राम, यानी जो राम है उसको कैश पे करा गया है। तो अगर हम इसमें हमसे पूछा जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ वीडियो को अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड कॉमेंट से बताना कि आपको समझ में कितना आ रहा है, कैसी लग रही है वीडियो। तो इसमें हम देखते हैं कैश पेड टू राम है, तो इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि जर्नल चैप्टर में हमें आगे, इसके बाद जो जर्नल एंट्रीज चैप्टर है उसमें हमें यही करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, यहीं से समझ के चलते हैं। सो देखिए, कैश पेड टू राम, जब आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी ना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, कैश जो है राम को पे करा गया है। हमेशा हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स तो मिनिमम
अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो देखिए इसको दोबारा पढ़िए, कैश पेड टू राम। हमें इसमें पता लग रहा है कि एक तो कैश की बात हो रही है और एक राम की बात हो रही है, क्योंकि कैश दिया जा रहा है तो कैश है अकाउंट है, और राम को दिया जा रहा है तो राम का अकाउंट है। तो हमें इसमें पता लगा कि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ कैश अकाउंट एंड राम्स अकाउंट। अब हमें क्या करना है, अभी हमने पर्सनल रियल एंड नॉमिनल का रूल पढ़े, तो हमें क्या करना है, दोनों तीनों के आगे पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल लिखना है। ये अभी समझने के लिए, ये आपको जनरल एंट्रीज चैप्टर में नहीं करना, वहाँ आप डायरेक्ट एंट्रीज पास कर सकते हो, बट यहाँ पर हम समझेंगे। सो यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट, हमने क्या करा, लिख लिया तीनों अकाउंट जो होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा कैश अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। हमने पीछे समझा कि तीनों में क्या क्या अकाउंट्स आते हैं, वो हमने देख लिए। सो देखिए कैश अकाउंट हम सभी जानते हैं कि जो कैश अकाउंट है वो हमारी एसेट होती है। अब एसेट्स के अकाउंट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। अभी हमने पीछे समझे थे तो हमने उस पर हाईलाइट कर लिया, एक बॉक्स बना लिया सो दैट वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि राम का अकाउंट क्या है। राम क्या है, किसी इंसान का नाम है, ठीक है। अब पर्सन का अकाउंट है, तो पर्सन से रिलेटेड सभी अकाउंट किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब ये देखेंगे, पहले हमने देखा कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, वो भी हमने पीछे देखा। तो अब ये देखेंगे कि रूल जो कहता था, दैट इज़ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद है ये आपको, अभी हमने रूल्स पढ़े। तो हम इनके हिसाब से देखेंगे पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, रियल का ये रूल है, नॉमिनल का ये रूल है। तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं एक बार। रियल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, यानी जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो अब इसमें देखोगे कि आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें देखो कि आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश पेड टू राम, हम इससे पता लग रहा है कि कैश पे करा जा रहा है, यानी कैश जा रहा है, गोज आउट, जा रहा है। अब जो जा रहा है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर लिख दो अब क्रेडिट, ठीक है। अब राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को डेबिट कर दो और जो दे रहा है गिवर है उसे क्रेडिट कर दो। तो अब देखते हैं कि रिसीवर है कि गिवर है। तो राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो ये देखो कि जो राम है वो रिसीवर है या गिवर है। तो कैश पेड टू राम, यानी कैश पे करा गया है किसको, राम को। तो राम को पैसे मिले होंगे, पैसे मिले हैं, तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। तो ठीक है, तो हम ऐसे ही देखेंगे कि जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन होगी ना, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों के आगे क्या लिखेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल डाल लेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। फिर हम दूसरा ये देखेंगे कि जो यहाँ पर हमने अकाउंट्स लिखे हैं वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। अब वो कैसे पता लगेगा कि इन तीनों में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, वो भी हमने पहले समझे उसके हिसाब से। कि कैश एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा, राम पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर हमें ये देखना है कि जो हमने अकाउंट्स को हाईलाइट करा है कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उन्हें हम उनका रूल देखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डेबिट होगा कि क्रेडिट। राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने नीचे और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वैसे तो 1 शॉट वीडियो है, अगर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पर फिर भी हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी आप खुद भी कर सकते हो। सो एक हम सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहनदास, यानी कैश जो है रिसीव हुआ है, मिला है, किससे मिला है, मोहनदास से। तो इसमें भी कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मिला है, यानी कैश की बात हो रही है तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। दूसरा किससे मिला है, मोहनदास से, तो इस पर्सन की बात हो रही है तो इसका अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अब दोबारा हम लिखेंगे रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल नॉमिनल। अब हमने अभी देखा ऊपर कैश अकाउंट एसेट अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट हो गया। मोहनदास, अब मोहनदास किसी पर्सन का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल हमने देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम इसमें देखेंगे कि आ रहा है कि जा रहा है, यानी रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, तो क्रेडिट इसमें क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहनदास, यानी कैश रिसीव हुआ है, मिला है, मिला है, यानी व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। मोहनदास का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें हम देखेंगे कि रिसीवर है कि गिवर है, ये रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा कैश रिसीव हुआ है, किससे हुआ है, फ्रॉम मोहनदास, मोहनदास से रिसीव हुआ है। तो मोहनदास ने पे करा होगा तभी तो रिसीव हुआ है दूसरे को, तो मोहनदास ने पे करा होगा तो वो गिवर हो गया। अब गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने इस हिसाब से समझा अच्छे से। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मोहनदास का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का, और इनको रूल्स पढ़े, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ तक आपको क्लियर होगा। एंड उसके बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चन भी देखे कि ट्रांजैक्शन है तो उसको पढ़ के पता कैसे लगेगा कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, वो सब हमने इन दोनों से समझ लिया, ठीक है। नीचे मैंने और भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, देखिए।
आप इनको वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनको समझिएगा, देखिएगा कि आप खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इन दोनों ट्रांजैक्शन को आप अपनी कॉपी में लिख के देखिएगा इसी तरीके से कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, खुद से बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जो कि है मॉडर्न अप्रोच। सो अब हम देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, यानी डेबिट और क्रेडिट के जो नियम हमने पढ़े पीछे वो थे ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, बट मैंने बताया कि दोनों से ही आंसर रिजल्ट जो है सेम निकलता है, बट अलग अलग तरीके हैं तो हमें तो दोनों ही पढ़ने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच से रूल्स। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच से रूल्स पढ़ते हैं। सो देखिए, सो इसमें क्या होता है, इसमें नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। मतलब हमारे पास ये 6 तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास एसेट होती है, ड्राइंग्स है, एक्सपेंस और लॉसेज है, लाइबिलिटीज़ है, प्रॉफिट इनकम गेन, कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब तीनों का रूल एक है ना, मतलब तो अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है प्रॉफिट में, गेन में, बट इन तीनों का डेबिट और क्रेडिट वाला रूल सेम है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। सो ये जो मैंने अभी यहाँ पर 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स का नेचर के हिसाब से बांट रखा है एक तरीके से, आप ये समझ लो। ठीक है, तो एसेट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, एक्सपेंस और लॉसेस। एक्सपेंस मतलब खर्चे, लॉस मतलब नुकसान, मतलब दोनों का अलग है, बट रूल जो है डेबिट और क्रेडिट वाला वो रूल दोनों का सेम है, इसलिए मैंने एक साथ लिख रखा है। ठीक है, उसके अलावा लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है। तो ये हमने क्या करा, हेड बना लिए नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। अब इनका रूल देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने ऊपर लिख रखा है इंक्रीज डिक्रीज, यानी जब इंक्रीज होते हैं तो रूल अलग है, डिक्रीज होते हैं तो रूल अलग है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इंक्रीज के लिए एरो मैंने ऊपर बना रखा है, डिक्रीज के लिए एरो नीचे बना रखा है, बट फिर भी मैंने ऊपर लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए, जब एसेट्स है, एसेट्स यानी हम जानते हैं एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स जब बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो वो डेबिट होती हैं। डेबिट हमने अभी देखा कि डीआर किसका एब्रीविएशन है, डेबिट का, और क्रेडिट का डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। ये भी हमने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया था स्टार्टिंग में, 10 मिनट्स के अंदर जो हमने समझा था अकाउंट्स का, डेबिट का, क्रेडिट का, मतलब हमने उसी में समझ लिया था कि डेबिट को शॉर्ट में डीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं, जब एसेट्स वो बढ़ती हैं, इंक्रीज होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं, घटती हैं, तो वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। सेम एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, वीडियो को पॉज करके लिखना ज़रा नीचे, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ो, क्योंकि ये टर्म्स तो पूरे ही आगे आपके सभी चैप्टर्स में यूज़ होंगी। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स एसेट्स या कैश विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए ओनर, तो वो ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स जब बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, सेम एज एक्सपेंस एंड लॉसेज। एक्सपेंस हो, लॉसेज हो, जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होते हैं यानी कम होते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। इन तीनों से मतलब क्या समझ में आया, एसेट्स का, ड्राइंग्स का और एक्सपेंस और लॉसेज का। इन चारों का मतलब अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं ये, बट चारों का रूल सेम है। रूल सेम क्या है कि जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, इंक्रीज होती है, तो उनको डेबिट करते हैं, जब कम होती हैं, डिक्रीज होती है, तो उनको क्रेडिट करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज सो देखिए, लाइबिलिटीज़ का मतलब हम सबको पता है। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। सो लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखिए, ये अलग है, यहाँ पर क्या हो रहा था, जब बढ़ रहे थे तो हम डेबिट कर रहे थे, बट यहाँ पर अलग हो गया, इसलिए इनको दूसरी तरफ लिखा गया है। तो लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं, एंड लाइबिलिटीज़ जब कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो उनको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, इनकम हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, जब ये तीनों बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो इन सब का एक रूल है, लाइबिलिटीज़ हो, इनकम्स हो, प्रॉफिट्स हो, गेन्स हो, कैपिटल हो, इन सब का रूल, डेबिट और क्रेडिट वाला रूल सेम है। क्या कि जब ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इन तीनों का रूल एक जैसा है, इंक्रीज के टाइम डेबिट और डिक्रीज के टाइम क्रेडिट, और इन सब का रूल एक जैसा है कि इंक्रीज के टाइम क्रेडिट, डिक्रीज के टाइम डेबिट। ठीक है, इनको याद करने का छोटा सा निमोनिक्स है, दैट इज़ ADE। इनका पहला लेटर याद कर लेंगे, दैट इज़ ADE। ADE क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इसी में तरह यहाँ पे पहला लेटर देख लेंगे, LIC, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ऐसे आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। सो इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको।
आपको मॉडर्न अप्रोच से रूल्स समझ में आए हों, ये जो मैंने समझाया, अगर इतनी चीज़ क्लियर हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब इस पे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट जो हमने पढ़ा है ना उसके अच्छे से रिवीजन हो जाए। रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस की। सो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे लिखा है, राइट द नेचर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड ऑन विच साइड विल द इंक्रीज बी शोन। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको नीचे कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स गिवन है, डेट फर्नीचर, रेंट पेड, डेटर, कमीशन रिसीव, क्रेडिटर्स एंड सैलरी पेड। ये जो आपको फिक्स दे रखे हैं ये क्या है, अकाउंट्स के नेचर है। नेचर मतलब वही कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है, कोई कैपिटल है, कोई ड्राइंग है। अभी हमने ऊपर समझा था ना, तो यहाँ पर आपको नीचे क्या दे रखा है, सॉरी ये आपको कुछ आइटम्स दे रखा है, सॉरी ये आपको कुछ आइटम्स गिवन है, इनका आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना है। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अभी हमने ऊपर समझा था। नेचर ऑफ अकाउंट्स हमने क्या कहा था कि जो ये सब चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे, ये और ये क्या है, अकाउंट्स का नेचर है कि एसेट है, लाइबिलिटी है, ड्राइंग है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये सब क्या नेचर है अकाउंट का। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स गिवन है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, और यहाँ पर पूछा है कि अकाउंट्स का, इन फॉलोइंग अकाउंट्स का नेचर बताना है कि एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है। दूसरा उसके बाद क्या बताना है कि जब ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, पहले इनका नेचर बताना है, और जब इंक्रीज़ होंगी तो इंक्रीज साइड किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। तो अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज और डिक्रीज हो, हमने है ना, सबका अलग अलग होता है, वो चीज़ बतानी है। सो देखिए सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं। फर्नीचर क्या होता है, हम सबको पता है, फर्नीचर एसेट होता है बिजनेस की, है ना, हमने पढ़ रखा है। बट वहीं दूसरी तरफ आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, अगर फर्नीचर का बिजनेस है, यानी फर्नीचर को परचेस करा जाता है एंड देन सेल करा जाता है, मेन डीलिंग ही फर्नीचर में हो रही है, तो फर्नीचर उस टाइम क्या हो जाएगा, गुड्स बन जाएगा उस बिजनेस का। अगर फर्नीचर में ही मेन काम होता है, मेन डीलिंग होती है बिजनेस की, तो फर्नीचर क्या है, बिजनेस के लिए गुड्स है, ठीक है। बट जो फर्नीचर बिजनेस ने अपने बिजनेस में एज अ इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, यानी जो बिजनेस में जो फर्नीचर बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज़ से रखा गया है, बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज़ से जो फर्नीचर रखा गया, जो सेल के लिए नहीं है, वो एसेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे फर्नीचर क्या होता है, एसेट होती है, तो इसका नेचर क्या हो गया, एसेट। अब रेंट पेड, आप खुद सोचिए रेंट पेड क्या होता है, मैं यहाँ पे हाथ रख लेती हूँ। सो देखिए रेंट पे करा है, खर्चा है बिजनेस का, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो नेचर क्या हो गया, इसका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, डेटर। डेटर क्या होता है बिजनेस की, खुद बताइए आप वीडियो को पॉज करके, डेटर क्या होता है। डेटर क्या होता है, बिजनेस की एसेट्स होते हैं, तो इसका नेचर हो गया एसेट, राइट। फोर्थ है हमारा कमीशन रिसीव। अब कमीशन रिसीव हुई बिजनेस को, तो फ़ायदा है बिजनेस के लिए, इनकम है, राइट, तो ये क्या हो गया, हमारी इनकम हो गई, हमारी मतलब बिजनेस की। फिफ्थ है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको आगे फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, तो ये हो गया लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पेड क्या हो गया, अगेन एक्सपेंस है, जिसका नेचर हो गया एक्सपेंस। तो हमने नेचर डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी हमने इनके नेचर लिख लिए, नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब जब ये इंक्रीज होते हैं तो वो किस साइड लिखे जाएंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, वो देखना होता है। मैं दोबारा यहाँ पे हाथ रख लेती हूँ, तो देखिए इंक्रीज साइड। अब आप देखिए कि जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। सो मैं दोबारा यहाँ पे दिखाती हूँ, रूल्स ये हैं, इसके हिसाब से बताना है कि जैसे हमने इंक्रीज साइड की बात करी, इनका इंक्रीज़ ये है, इनका इंक्रीज़ ये है, तो उस हिसाब से बताना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब आप बताइए, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा आपको समझ में आ रहा है तो, और इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। सो एसेट जब इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस है सेकंड, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस है, तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, अगेन डेबिट होगा। थर्ड है हमारा डेटर। डेटर क्या होती है, हमारी एसेट होते हैं, तो अगेन एसेट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, ऊपर हमने देखा, तो ये भी डेबिट होगा। अब आ जाते हैं नीचे, कमीशन रिसीव बिजनेस के लिए, इनकम है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या, इनकम है। अब इनकम जब बढ़ती है तो क्या होता है, आप खुद बताइए, हमने देखा था, शॉर्ट ट्रिक से याद भी करा था, LIC शॉर्ट ट्रिक से याद करा था। तो इनकम जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेकंड है हमारा लाइबिलिटीज़, सेकंड मतलब फिफ्थ, सॉरी ये हमारा है लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो अगेन बिजनेस के लिए, जब लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, बताओ जल्दी जल्दी, ये होगा हमारा क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो अगेन ये डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। द नेचर ऑफ अकाउंट जो हमने ऊपर देखा कि एसेट है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, ड्राइंग है, वो बता दिया। एंड इंक्रीज होगा तो किस साइड लिखेंगे, ऐसे आपके बुक्स में दूसरे क्वेश्चन भी गिवन होंगे कि जब डिक्रीज होगा तो कौन सी साइड लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये रूल्स याद होने चाहिए, तब आप नेचर ऑफ अकाउंट्स भी बता सकते हो, और चाहे आपसे इंक्रीज साइड पूछा हो चाहे डिक्रीज साइड पूछा हो, कि जब इंक्रीज होंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे, डिक्रीज होंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे, वो भी आप इजीली बता सकते हो, आपको रूल्स याद होने चाहिए। अब देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि देखिए
अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच जब पढ़ी थी तो ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ने के बाद हमने ये देखा था, याद है ये क्या था कि हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता कैसे लगाएं ट्रेडिशनल अप्रोच से कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा था, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ था, प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिएगा। सो सेम चीज़ अब हमने मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पढ़े हैं, तो अब हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन ली हैं, ठीक है। इसे एज अ क्वेश्चन समझिए, बट मैंने समझाने के लिए लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो ट्रांजैक्शन लिखी हैं उसको मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच के जो रूल्स है उसके थ्रू समझेंगे कि अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम जैसे अभी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से समझा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिख के, सेम चीज़ अब हम मॉडर्न अप्रोच के रूल्स से समझेंगे, ठीक है। बट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अलग है, गिवन ट्रांजैक्शंस डिफरेंट है, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तो फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। अब अगेन हम इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले हमको वो लिखना है। तो इसमें देखिए राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो एक तो राम ने कैश लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो राम क्या हो गया, बिजनेस का ओनर हो गया। ओनर क्या लगाता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो ये इसमें एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम वो लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिखा कि कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्यों अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो राम ओनर हो गया। ओनर बिजनेस में जो लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने देखा था कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो देखा था ना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल अप्रोच से करे थे। अब हमने मॉडर्न अप्रोच से करें, तो हम इसमें देखेंगे कि नेचर क्या है। अभी हमने देखा ना नेचर, तो नेचर देखेंगे। तो कैश हमें पता है एसेट है बिजनेस की, तो वो एसेट और नेचर हो गया। कैपिटल का तो नेचर कैपिटल ही होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जैसे उसमें हमने देखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके बाद देखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल, कि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। अब हमने इसमें क्या देखा, पहले नेचर लिखा, नेचर के बाद देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज से डेबिट क्रेडिट का पता लगता है। अब हम देखेंगे कि एसेट है तो बढ़ रही है कि घट रही है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो से इंक्रीज दिखाया, तो इंक्रीज हो रही है। तो जब एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, अभी हमने पढ़ा, तो डेबिट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस में, जब बिजनेस में पैसा लगाया है, कैश लगाया है, तो बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ रहा है, बट कैपिटल भी तो बढ़ रही है। अब बिजनेस में जब कैपिटल बढ़ रही है तो वो भी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उससे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कि अभी हमने यहाँ पढ़ा, जब कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जब एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपको रूल्स याद होने चाहिए, तो उस हिसाब से क्रेडिट हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो वही उसी जैसे भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से समझे थे, उसी तरीके से इसको भी समझना है कि पहले हमें देखना है ट्रांजैक्शन पढ़ के कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनको लिख लेना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसेट्स, यहाँ पर हम उन अकाउंट का नेचर लिखेंगे कि एसेट है, ड्राइंग है, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम है, लॉस है, ये सब नेचर लिखेंगे। उसके बाद हमने उसमें क्या करा था, ये देखा था कि अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये आइडेंटिफाई करा था, और उसका रूल देखा था कि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट है, क्रेडिट है, तब लिखा था। इसमें हम नेचर लिखने के बाद ये देखेंगे कि नेचर के हिसाब से वो अकाउंट इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है। इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, वहाँ लिखेंगे, और उसके हिसाब से रूल के हिसाब से लगा देंगे कि डेबिट है, क्रेडिट है, ये, ठीक है। सो अब आप रेंट पेड को फटाफट से कमेंट में लिखिए अपनी कॉपी पे सॉल्व करके इस तरीके से कि रेंट पेड में कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे एंड कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज चैप्टर आगे जो है उसमें यही सब चीज़ें करनी है, बट यहाँ पर वहाँ पर हम इतना ज़्यादा ऐसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे। वहाँ पर हम सीधा एंट्रीज पास करते हैं कि कौन सा कि ये अकाउंट डेबिट है और ये अकाउंट क्रेडिट है, बट उसको समझने के लिए कि वहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री पास कर पाएँ, उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर अच्छे से समझना और इस तरीके से सॉल्व करना समझना ज़रूरी है। तो रेंट पेड को फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिखिए कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये सब चीज़ें। बाकी तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो कैसे कर रखा है आपको। अगर पीछे के और ये जो हमने ऊपर फर्स्ट वाला डिस्कस करा, अगर आपको ये सब क्लियर है तो आप इनको भी अच्छे से समझ सकते हो। थर्ड है हमारा कमीशन रिसीव एंड फोर्थ है सैलरी पेड टू मोहन। मोहन हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, वो मैं इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ। हमें लास्ट दे रखा है सैलरी पेड टू मोहन। अब मोहन क्या है, बिजनेस का एम्प्लॉय है। तो देखिए इसमें एक तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा कुछ बच्चे कहेंगे कि मोहन का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बट नहीं, मोहन एक एम्प्लॉय है बिजनेस का, मोहन को सैलरी दी जा रही है। वैसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस में, सबको सैलरी दी जाती है, तो सारे एम्प्लॉयज़ का नेम का अकाउंट ओपन थोड़ी करेंगे, सीधा कैश अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। कैश में पेमेंट करी जा रही है, हम मान, यहाँ पे लिखा नहीं है कैश पे करा गया, बट हम मान के चल रहे हैं कि कैश में ही पेमेंट करी गई होगी सैलरी की। तो एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया, दूसरा सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी का अकाउंट अफेक्ट होगा। अगर आपको किसी एम्प्लॉय का नाम गिवन भी है तो उस एम्प्लॉय का खाता आप नहीं खोलोगे सैलरी के टाइम पे, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबके
अकाउंट सबके नेम के अकाउंट ऐसे ओपन नहीं करेंगे सैलरी के टाइम पे। तो कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट ओपन होगा जब सैलरी पे करी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट अफेक्ट हुए। अब सैलरी खर्चा है बिजनेस का, तो इसका नेचर हो गया एक्सपेंस, और कैश बिजनेस की एसेट है तो इसका नेचर हो गया एसेट, ठीक है। अब देखिए सैलरी पे कर रहे हैं, खर्चा है, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब कैश हमारी एसेट है। अब एसेट क्या हो रहा है, जब कैश पे कर रहे हैं एज अ एक्सपेंस, एज अ सैलरी, तो एसेट जो है बिजनेस की, जब कैश आप पे कर रहे हो जब बिजनेस जो है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा यानी कैश की फॉर्म में देगा, तो उसका कैश कम हो रहा है ना, यानी उसकी एसेट कम हो रही है खर्चा के हिसाब से, तो एसेट डिक्रीज हो रही है। और जब डिक्रीज होती है एसेट तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस अकाउंट में क्या होगा, सॉरी इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मोहन का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे बिकॉज एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ के नेम के अकाउंट ओपन नहीं करने, ये दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिया, उसके बेसिस पे ये समझा था अभी हमने कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो कैसे देखते हैं, जो अभी हमने यहाँ समझा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पढ़े हमने, फिर मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पढ़े, उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखा, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भी गिवन है। और उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न अप्रोच से कैसे देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आप किसी ट्रांजैक्शन को लिखिएगा, एक ट्रांजैक्शन जैसे ये है, इसको आप मॉडर्न अप्रोच से भी करके देखिएगा, पर्सनल मॉडर्न अप्रोच से भी करके देखिएगा कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और सेम ट्रांजैक्शन को आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करिएगा कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और आप देखोगे कि दोनों ही अप्रोच से जो आंसर है, जो रिजल्ट है ना, वो सेम आएगा। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट ही होगा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना ट्रेडिशनल अप्रोच से, वो मॉडर्न अप्रोच से भी डेबिट ही होगा। और जो अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से क्रेडिट हो रहा है वो मॉडर्न अप्रोच से भी क्रेडिट ही होगा। तो आप एक ट्रांजैक्शन को दोनों अप्रोच से करके देखिएगा अपनी कॉपी में, आप देखोगे कि सेम आंसर आ रहा है। सो ठीक है, इतना हमने यहाँ पर हमने दोबारा से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है सो दैट आपकी और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप बुक के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। हमें यहाँ पर क्या है, ये कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमें कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इनका डिक्रीज साइड, यानी जब ये डिक्रीज होंगे तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करे जाएंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। दूसरा क्वेश्चन हमें इसी में अटैच कर रखा है, दैट इज ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का नेचर भी बताना है, ठीक है। तो अभी बता देते हैं। तो देखिए पहला आपको गिवन है कैश अकाउंट, सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट, उनको हमने यहाँ लिख लिया, नेम ऑफ अकाउंट जो आपको गिवन है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, वो लिख लिया हमने। फोर्थ है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो लिख लिया हमने। फिफ्थ है प्रीपेड एक्सपेंस, नीचे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लिया। एंड लास्ट आपको गिवन है मोहन प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, वो हमने नीचे लिखा। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना अकाउंट्स के नेम, वो हमने यहाँ लिख लिया नेम ऑफ अकाउंट करके। देन यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। पहले हमसे पूछा कि डिक्रीज साइड बतानी, कि जब ये अकाउंट्स डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। तो डिक्रीज साइड बतानी है, तो हम इनके आंसर्स को छुपा लेते हैं, ठीक है, सो दैट आप खुद से बता पाओ। तो देखो कैश अकाउंट हमने समझा था, कैश अकाउंट जब घटेगा तो क्या होगा, डिक्रीज साइड। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स भी हमने पढ़े हैं। तो देखिए कैश क्या होता है, बिजनेस की एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो ये हो गया क्रेडिट साइड। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पहले आप इसका नेचर देखो, नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। थर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको पे कर दिया गया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अब लेकिन यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, यानी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, बकाया सैलरी थी, उसको पे कर दिया गया है। तो वो जो लाइबिलिटी थी ना पे करनी है, उसको पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो फोर्थ है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये लाइबिलिटी है, तो ये क्या होगा, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ये लाइबिलिटी है ये वाली, ठीक है। बट हमसे पूछा डिक्रीज साइड, तो डिक्रीज साइड क्या होगा, डेबिट साइड होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो गया, एसेट होती है, ठीक है। अब एसेट है, नेचर देखना है हमने, एसेट है। अब एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहन द प्रोपराइटर। मोहन जो है प्रोपराइटर है बिजनेस का, यानी ओनर है। तो ओनर से रिलेटेड सभी अकाउंट्स क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये डिक्रीज साइड पूछे, तो डिक्रीज साइड क्या हो जाएगा, डेबिट साइड। क्योंकि कैपिटल जब बढ़ती है उसे क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज होती है उसे डेबिट करते हैं। तो ये सब हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ा, जो हमने पीछे समझे। आप मॉडर्न अप्रोच को दोबारा से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, या अपने पास लिख लीजिएगा और देखिएगा कि वही इस हिसाब से हमने करा है। अब हमसे पूछा था इसमें क्वेश्चन में नेचर ऑफ अकाउंट्स भी बताना है, कि अकाउंट का नेचर भी बताना है कि, तो हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों हिसाब से बता दिए। तो देखिए कैश अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ें तो नेचर क्या होगा, कैश क्या एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने अभी बताया लाइबिलिटी है, तो इसका नेचर हो गया लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, ये भी लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग रेंट भी लाइबिलिटी है,
ठीक है, क्योंकि बकाया वाली बात क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है बिजनेस की। मोहन जो प्रोप्राइटर ने अभी डिस्कस करा कैपिटल, तो ये हो गया, ये हो गया मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नेचर। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो देखिए कैश क्या होता है, एसेट है। अब जो हमने पढ़े थे अभी रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके हिसाब से एसेट का अकाउंट। अब हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो अभी हमने देखा था कि जो कैश अकाउंट है वो क्या होता है बिजनेस के लिए, एसेट होती है। अब एसेट के सभी अकाउंट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं, एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर। तो कैश अकाउंट हो गया रियल अकाउंट, जो भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है, वो भी किसी पर्सन के नेम पे होगी। जो बैंक में ओवरड्राफ्ट है वो या तो किसी नेचुरल पर्सन के बैंक अकाउंट का होगा या किसी आर्टिफिशियल पर्सन के बैंक अकाउंट का होगा। तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में आ गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मैंने अभी देखा, बताया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। फिफ्थ है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अगेन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। मोहन जो प्रोप्राइटर है, तो ये क्या है, पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये तो बिजनेस की एसेट है, तो एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया, बाकी सब पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ये जो लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ये किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में होगी, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, इसलिए। और उसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीज़ें होती हैं, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं। बट अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। मोहन पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। सो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, आपके बुक में इसी तरीके के क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। नेचर ऑफ अकाउंट यानी वो एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, आपको जो भी नेम ऑफ अकाउंट गिवन होंगे। देन आपसे ये पूछ लेंगे कि इंक्रीज साइड बता दो, डिक्रीज साइड बता दो। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पूछ लेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इस तरीके से। सो हमने ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। मेन है ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके नियम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन और उसमें कौन से अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। एंड मॉडर्न अप्रोच में हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ अकाउंट्स, दैट इज एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ये सब चीज़ें, और इंक्रीज़ के टाइम और डिक्रीज़ के टाइम कब डेबिट होती है कब क्रेडिट होती हैं, मेन चीज़ें यही हैं। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने की बारी आ गई है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा था कि इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। एक और क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो बुक से समझने में। तो यहाँ पर लिखा है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी है और हमसे कहा गया कि एक टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका, मशीनरी का। तो अकाउंट का फॉर्मेट हमने देख लिया था स्टार्टिंग में ही, हमें वो बनाना है मशीनरी अकाउंट, और इन सब ट्रांजैक्शंस को सही साइड पे, प्रॉपर साइड पे, दैट इज डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो हमें देखते हैं क्या दे रखा है। पहला दे रखा है हमें मशीनरी परचेज ₹40,000। अब देखिए, अब आपको समझना है कि ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब देखिए, जब मशीनरी खरीदी गई है, मशीनरी अकाउंट बनाना है हमको, तो मशीनरी खरीदेंगे तो क्या होगा, मशीनरी डेबिट होएगी, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है। पहले हमने देखा मशीनरी अकाउंट बना लिया, मशीनरी अकाउंट बना लिया, वो क्या होती है, हमारी एसेट होती है। हमने देखा वो टी शेप अकाउंट ही बनाया है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमें डेट नहीं गिवन है तो हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने डेबिट लिखा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट की, यहाँ पर हमने क्रेडिट लिखा क्योंकि एक राइट हैंड साइड अकाउंट की। तो मशीनरी अकाउंट बना लिया, मशीनरी परचेज ₹40,000। अब मशीनरी जब परचेज करेंगे तो आप खुद बताइए कि एसेट, मतलब मशीनरी परचेज करी तो एसेट परचेज करिए, तो एसेट बढ़ रही है कि घट रही है, एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मशीनरी जब परचेज करेंगे तो वो डेबिट होगी, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक परचेज, क्योंकि हमने मान के चल रहे हैं हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, सपोज बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड पे जाके लिखा टू बैंक, यानी बैंक से परचेस करिए। तो हमने साइड में लिख दिया अपने सहूलियत के लिए, समझने के लिए कि परचेस करिए 40,000 की। सेकंड है मशीनरी सोल्ड, यानी मशीन बेच दी गई ₹10,000 की। अब आपको सोचिए जब मशीनरी को सेल करेंगे, यानी एसेट को सेल करोगे, तो एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब क्रेडिट करेंगे तो मशीनरी के क्रेडिट साइड पर जाके हम लिख देंगे बाय बैंक सेल, यानी बैंक के थ्रू ही सेल करी होगी तो हम लिख देंगे बाय बैंक। डेबिट साइड पर जब भी कुछ लिखते हैं तो टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड पर जब भी कुछ लिखते हैं वो बाय से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी थी खरीदते टाइम, तो टू बैंक परचेज था। अब हम सेल कर रहे हैं 10,000 की मशीनरी, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा वो, तो बाय बैंक यहाँ पे हमने लिख दिया सेल ₹10,000।
थर्ड है मशीनरी परचेज ₹8,000। अब दोबारा से मशीनरी खरीदी गई है 8,000 की। मशीन खरीदना यानी एसेट बढ़ेगी यानी डेबिट होगी, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे दोबारा टू बैंक परचेज ₹8,000। एंड फोर्थ है मशीनरी डिस्कार्डेड ₹14,000। डिस्कार्डेड का मतलब हो गया मशीनरी ख़राब हो गई है, तो 14,000 की मशीनरी जो ख़राब हो गई है यानी उसको सेल ही करेंगे बिकॉज वो ख़राब हो गई है। तो अगेन एसेट डिक्रीज़ हो रही है एसेट यानी मशीन एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा बाय बैंक डिस्कार्डेड 14,000। ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रखे हैं। फिफ्थ है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000। अब मशीनरी पे 1,000 का डेप्रीसिएशन लग रहा है। हम सभी जानते हैं डेप्रीसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब जब मशीनरी पे 1,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगेगा तो मशीनरी की वैल्यू एसेट की वैल्यू 1,000 रुपये से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगेन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन 1,000। ठीक है, बस ये 5 ही ट्रांजैक्शन गिवन थी। ये हमें ये समझाने के लिए थी कि कौन सा ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हमने इसके थ्रू देखा कि जब परचेज करा तो डेबिट साइड, सेल करा और डेप्रीसिएशन है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब दोनों अकाउंट्स का क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर 48 है और यहाँ पर क्या, अभी आप इस ब्लैक लाइन को भूल जाइए, यहाँ का टोटल करिए पहले 14,000, 10,000, 24,000 प्लस 1 25,000। इधर का 25 है, पहले मन में करना है। इधर का कितना 48 है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है ना उस साइड के टोटल के अमाउंट को दोनों तरफ लिख देते हैं। तो 48,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, बट एक्चुअल में इधर कितना है, इधर तो 48 है तो हमने 48 लिखा, बट एक्चुअल में इधर कितना 25,000 है। तो जितने अमाउंट का डिफरेंस है यानी 48,000 लिखा है बट है एक्चुअल इधर कितना 25, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 23,000 का, उसको यहाँ लिखेंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हमारा हो गया अकाउंट्स। इस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं, टी शेप अकाउंट है, बैलेंसिंग करते हैं। बाकी ये आप लेजर चैप्टर में भी आगे पढ़ोगे, बट फिर भी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया, एज क्वेश्चन आता है बुक में। तो बस डेबिट साइड जब लिखते हैं 2 लिखते हैं स्टार्टिंग में, क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाय लिखते हैं। उसके बाद हम अपना जो भी हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो बैलेंसिंग हो गई, अकाउंट बन गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहिएगा एंड बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो खुद से कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में सब कुछ डिस्कस करा है, अकाउंट का मतलब देख लिया है, ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू अच्छे से गोल्डन रूल्स समझे, क्लासिफिकेशन देखा कि कौन पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में क्या क्या कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा। देन हमने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जो रूल्स है वो डिस्कस करें। ठीक है, उसके बेसिस पे देखा कि कौन सा डेबिट होगा अकाउंट, कौन सा क्रेडिट होगा, हमने प्रैक्टिस करी एंड क्वेश्चन भी देखा। देन अगेन हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर पीछे भी हमने देखा था जिसमें हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेबिट डिक्रीज साइड लिखनी थी, वो क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा। सो हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो समझ आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए। एंड अपना फीडबैक कि आपको वीडियो कैसी लगी, तरीका जो है पढ़ाने का वो कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिएगा अपना फीडबैक सो दैट मैं उनको पढ़ पाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।